हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन मैथ 2.0 में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद ये क्या होते हैं? सबसे पहले शब्द और पद हम जान लेते हैं। शब्द यानी वर्ण रूप के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब कई वर्ण मिलते हैं तो उनके समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है। क्यों अधूरी है? तो देखो हम बता दे रहे हैं। क म ल बराबर कमल। क ल म बराबर कलम। उसके बाद आ जाते हैं म ल क बराबर मलक। अब आ जाते हैं इस पे ल म क बराबर लमक। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कई वर्ण जब मिलते हैं तो इनके समूह को हम शब्द कहते हैं। तो देखो क म आ ल, यानी इसमें भी वर्ण है तो कमल है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं क ल आ म, यानी यहाँ पर भी मिल रहा है तो कलम है। म आ ल आ क, यहाँ पर भी कई वर्ण मिल रहे हैं तो मलक है। ल आ म आ क, यहाँ पर भी कई वर्ण मिल रहे हैं तो लमक है। लेकिन यह परिभाषा अधूरी क्यों है? कि देखो कमल, कमल जो शब्द है इसका कोई मतलब निकल रहा है कि ये एक प्रकार का पुष्प है यानी फूल है। कलम, कलम भी एक प्रकार की सामग्री यानी वस्तु है जिससे हम लिखने में प्रयोग करते हैं। लेकिन मलक, मलक कौन सा शब्द है यार? इसमें मलक का अर्थ कोई निकल ही नहीं रहा है। तो जिसका कोई अर्थ न निकले, जिसका कुछ मालूम न चले, उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो इसका परिभाषा यह होगा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिसका कोई मतलब निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी इतना। अब ये था हमारा शब्द। यह भी कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। तो चाहे वर्णों के सार्थक समूह को भी शब्द कहते हैं जिसका कोई मतलब निकले, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब यही शब्द किसी वाक्य में पहले आकर उस वाक्य का अर्थ बदल दे, यानी उस वाक्य का कोई मतलब निकले, तो वहां पर पद कहलाता है। जैसे शब्द में हमारा कुछ भी हो सकता है। शब्द में हमारा राम भी हमारा क्या है? शब्द है। श्याम भी हमारा क्या है? शब्द है। श्याम, मोहन, गीता, सीता, ये सब हमारे क्या है? शब्द है। और यहाँ पे शब्द है सब, और जितने भी नाम होते हैं वो हमारे शब्द होते हैं। अब यहाँ से शब्द हो गए। अब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वहां पर पद का कार्य करते हैं। अब वो शब्द नहीं कहला। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, ये वाक्य है मेरा। यहाँ पे क्या होगा? राम हमारा। अब यहाँ पे हमारा राम अब पद होगा, न कि शब्द होगा। तो इसलिए ये हमारा शब्द हो गया। और वहाँ पे जब ये अकेले स्वतंत्र रूप में उच्चारित होता है, स्वतंत्र रूप में मिलकर बनता है, जब कई वर्ण अकेले मिलकर वो निर्माण करते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। जब ये किसी वाक्य में पहले आकर और उस वाक्य का अर्थ प्रकट करने लगता है। अब देखो यहाँ पे हम राम तो देंगे तो घर जाता है, कौन जाता है भाई? इसका कोई मतलब नहीं निकला है। तो यहाँ पे राम लग जाने से इस सेंटेंस का कोई अर्थ निकलता है, अर्थ प्रकट होने लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति है जो अपने घर क्या हो रहा है? जा रहा है। तो इसे हम यहाँ पे अब शब्द न कहकर यहाँ पर हम पद कहेंगे। ठीक है, इतना हम जान गए।
अब शब्द जो पद है, अब ये पद के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, कहीं कहीं किताबों में 5 दिया है, कहीं कहीं 2 दिया है। तो हम देखते हैं किस तरह 2 होते हैं और किस तरह 5 होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो पद के भेद। यहाँ पे पद के भेद आता है, पद के भेद, पद के भेद। पद के भेद देखो इस तरह देखा जाए तो 2 होते हैं, और एक तरफ हम बताएंगे जो पद के 5 भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, विकारी, विकारी। दूसरा होता है अविकारी, अविकारी। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन, इसका अर्थ होता है परिवर्तन, 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 परिवर्तन। इसका अर्थ होता है परिवर्तन नहीं। तो विकारी का शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो, जिसमें परिवर्तन हो। अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो। अब पूछेंगे परिवर्तन का मतलब यहाँ उसमें क्या परिवर्तित होता है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि काल के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी वचन, अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे में हम देख लेते हैं, अगर हम देख लेते हैं लड़का, तो लड़का हमारा देख रहे हैं, तो लड़का का परिवर्तन हम बता रहे हैं। लिंग परिवर्तन करेंगे तो लड़का का लड़की हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगी लड़की, लिंग परिवर्तन हो गया। अगर यहाँ पे हम वचन कहें तो लड़का का, लड़का एक वचन है, इसका बहुवचन लड़के हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा विकारी शब्द में आ जाएगा, ये हमारा विकारी शब्द में आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सबके, इसका कोई आप परिवर्तन बताइए, यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे, आप धीरे धीरे का कोई परिवर्तन बताइए, इसका लिंग बताइए, वचन बताएंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। ये सब शब्द आ जाएंगे हमारे क्रिया विशेषण में। तो यहाँ पे चलते हैं हम, तो अब यहाँ पे हम जान लेते हैं, तो हो गया ठीक विकारी अविकारी शब्द। अब देखें इसका 5 किस तरह भेद होता है, अब देखते हैं। इसका 5 भेद होता है, देखा जाए तो पहला भेद होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम, तीसरा होता है क्रिया, चौथा होता है विशेषण। जो हमारे विकारी शब्द है। अविकारी में आ जाएगा अव्यय, अव्यय। अव्यय के अंदर अब क्या क्या आएगा तो हम देख लेते हैं। अव्यय के अंदर हमारा आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और सारे आते हैं। तो इसमें आते हैं, ये हमारा अविकारी शब्द यानी ये अव्यय होगा। तो ये अव्यय होगा तो हमें पढ़ना है संज्ञा। इसमें संज्ञा हमको पढ़ना है, इसके बाद लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, सभी पढ़ना है इसमें। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं मिटाकर अब संज्ञा की तरफ। तो पहले ये जानते हैं संज्ञा, संज्ञा जो है, संज्ञा यह किसका भेद है, यह संज्ञा हमारा पद का भेद है। संज्ञा हमारा जो है पद का
भेद है, भेद है, संज्ञा पद का भेद है। संज्ञा हमारी क्या है? पद का भेद है। अब आते हैं संज्ञा में एक पद का भेद है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। किसी का भी नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब हम संज्ञा जो शब्द है इसको कितने, अब संज्ञा होता क्या है पहले ये जानते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव और दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली हमारी संज्ञा हो गई। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व गुण, भाव और दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम, श्याम, राम गाना गाता है, गाता है। इसमें पूछेगा संज्ञा क्या है, तो राम, राम हमारा संज्ञा है, यह व्यक्ति का नाम है। राम दिल्ली जाता है, अगर राम दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है, राम दिल्ली जाता है, तो यहाँ पे संज्ञा पूछेगा तो दिल्ली भी संज्ञा होगी, राम भी संज्ञा होगी, क्योंकि राम व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्ति है, जबकि दिल्ली स्थान है। दिल्ली हमारा क्या है? स्थान है, तो इसलिए यहाँ पे संज्ञा। अब संज्ञा का भेद हम देखते हैं। संज्ञा को किन आधार पर बांटा गया है? संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है, पहला संज्ञा को, पहली संज्ञा को हम उत्पत्ति के आधार पर बांटे हैं। उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पे, आधार पर। दूसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पे, आधार पर, अर्थ के आधार पे। यहाँ पे हमारी 5 होती हैं संज्ञाएं, और उत्पत्ति के आधार पे 3 होती हैं हमारी संज्ञाएं। अब उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन सी होती हैं भाई, तो ये जान लेते हैं। पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है गणनीय, गणनीय। तीसरा अगणनीय, अगणनीय, अगणनीय। व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें व्यक्तियों का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक, यानी साधारण भाषा में हम बताएंगे, किताबी लैंग्वेज, जिसमें जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गणनीय का मतलब आप जानते होंगे कि जिनकी हम गणना कर सकें उसे हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। जिसे गणना न कर सकते हैं अगणनीय संज्ञा कहते हैं। गणनीय संज्ञा एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होती है। अगणनीय देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा होती है, ये देखा जाए। अब जातिवाचक के 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है हमारा, जातिवाचक में आ जाएगा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। एक हमारा आ जाएगा समूहवाचक। अब कहेंगे कि ज्यादा गणनीय कैसे होगा, तो इनका द्रव्यवाचक में हम गणना कर सकते हैं कि ये कितना किलो का है, ये कितना किलो है, ये कितना, इसका द्रव्य यानी माप तोल सकते हैं, तो यानी गणना कर सकते हैं। भाववाचक में अब हम कहेंगे कि भाववाचक में अगणनीय क्यों है, कि अगर कहा जाए कि यानी बाप ने माँ और
माँ और बेटे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो जहाँ प्रेम शब्द आ गया, अब प्रेम भाववाचक संज्ञा दर्शा रहा है, तो प्रेम अब कितना करते हैं इसको तो हम माप तोल नहीं सकते हैं ना गिन सकते हैं। तो जिसे हम यह इसमें क्या कर सकते हैं, हम बस महसूस कर सकते हैं। यह हमारी अवर्णनीय संज्ञा होती है, इसे द्रव्यवाचक हम माप तोल सकते हैं। समूहवाचक में जो भी व्यक्ति वस्तु होते हैं उनको हम गिन सकते हैं कि कितने हैं, तो इसलिए ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के बेटे होते हैं। अब इसमें अर्थ के आधार पे क्या होता है, यही संज्ञाएं रहती है। व्यक्तिवाचक पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा होगा समूहवाचक, पांचवा होगा हमारा इसके साइड में भाववाचक। संज्ञा, अब इसके बारे में हम कल डिटेल करेंगे, यानी यहाँ से संज्ञा के भेद से लेकर और जितना तक है मैं कल इसके अगले भाग में एपिसोड में देखेंगे, इसके बारे में पूरा विधिवत। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।